नमस्कार। आज मैं आपको गाय माता की सेवा पूजा के लाभ, क्या खिलाने से कौन सा ग्रह मजबूत होगा, गाय माता को रोटी कैसे खिलाएं और गाय माता के मंत्र के बारे में बताने जा रही हूँ। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। अगर हम गाय को रोटी खिलाते हैं तो हम 33 कोटि देवी देवताओं को भोजन करा रहे हैं। और अगर हम गाय की सेवा करते हैं तो सभी देवी देवताओं की सेवा हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि गाय की सेवा करने से घर परिवार सुखी संपन्न रहता है। गाय माता में सुरभि नामक लक्ष्मी निवास करती है। गाय की सेवा करने से संतान की प्राप्ति हो सकती है। गाय को रोटी खिलाना परिवार के बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के लिए खुशियां, उन्नति, सफलता, कई लाभ प्रदान करेगा। गाय को रोटी खिलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगती है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। जाने अनजाने में किए पापों से मुक्ति मिल सकती है। रुके हुए कामों में सफलता मिलती है। गाय को रोटी देने से पितृ दोष दूर होता है। गाय के ऊपर हाथ फेरना भी लाभदायक माना जाता है। शरीर की कई बीमारियां दूर होती हैं। गाय के दान को महादान कहा जाता है। सभी दोषों को हरने वाला होता है। गाय को किसी सात्विक व्यक्ति को ही दान देना चाहिए। गाय के पैरों के नीचे की मिट्टी को अपने माथे पर लगाने से सभी तीर्थों की यात्रा पर जाकर जो पुण्य मिलता है उससे अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। गाय के सींगों पर हाथ फेरने से व्यक्ति को सभी संकटों से छुटकारा मिल जाता है। प्रातः और सायं को यदि कोई व्यक्ति गाय के नेत्रों के दर्शन करता है तो उसे अद्भुत शांति प्राप्त होती है। जिस घर में गाय हो, उसकी सेवा हो, वहां किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं रहता। जो व्यक्ति गौ सेवा करता है, प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाता है, उसके ग्रह उसके अनुकूल चलने लगते हैं। सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने के लिए रविवार को रोटी पर गुड़ रखकर या गुड़ और आटे की मीठी पूड़ियां बनाकर लाल गाय को खिलाएं। सूर्य के शुभ प्रभाव प्राप्त होंगे। नौकरी व व्यवसाय की समस्या खत्म होगी। चंद्रमा कमजोर हो तो सोमवार को रोटी पर मक्खन, बूरा या शक्कर आदि रखकर सफेद गाय को खिलाने से चंद्रमा का दोष खत्म होगा। या रोटी पर चावल रख के भी खिला सकते हैं। जिनका चंद्रमा बहुत ज्यादा खराब हो उनके लिए ये भी बेहतर है कि वो सफेद गाय के दूध को चांदी के गिलास में डालकर पिएं। अगर मंगल कमजोर है तो मंगलवार को रोटी पर गुड़ रखकर लाल गाय को खिलाएं। अगर बुध कमजोर है तो बुधवार के दिन रोटी पर भिगोई हुई साबुत मूंग के दाने रखकर सफेद गाय को खिलाएं। इसके अतिरिक्त हरा चारा और पालक विशेष रूप से बुधवार के दिन गाय को खिलाएं। बृहस्पति कमजोर है तो गुरुवार के दिन रोटी पर हल्दी लगाकर गाय माता को खिलाएं। इससे आपका बिजनेस काफी तरक्की करेगा। यदि नौकरी के अंदर तरक्की नहीं हो रही तो भी आप ये कर सकते हैं। अगर आपके विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं या फिर आपके अच्छे रिश्ते आते तो हैं लेकिन बात नहीं बन पाती है तो थोड़ी सी चने की दाल और थोड़ा सा गुड़ मिलाकर लाल गाय को खिलाएं। ऐसा कम से कम लगातार 11 गुरुवार तक करें। शुक्र कमजोर है तो शुक्रवार के दिन रोटी पर दही चावल अथवा अकेले चावल रखकर गाय को खिलाने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। जिनकी मैरिड लाइफ में परेशानियां चल रही हों वो भी इससे समाप्त होंगी। शनि देव की कृपा प्राप्ति के लिए और राहु केतु को अपने अनुकूल करने के लिए शनिवार के दिन रोटी पर सरसों का तेल लगाकर उसके ऊपर काले तिल के कुछ दाने रखकर चितकबरी अथवा काली गाय को खिलाएं। या फिर काले तिल और उड़द पीस के गेहूं के आटे में मिलाकर उसकी रोटी बना के खिलाएं। कम से कम 9 शनिवार तक अपनी हथेली पर रख के खिलाएं। राहु केतु को अपने अनुकूल करने के लिए आप एक और उपाय कर सकते हैं। सतनाजे को पीसकर गुड़, गाय का घी मिलाकर
बूढ़ी, लंगड़ी या असहाय गायों को खिलाएं। अनाथ गाय की घर में अथवा किसी गौशाला में जीवन पर्यंत सेवा की जिम्मेदारी लेने से राहु की समस्याओं से मुक्ति मिलती है। राहु की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए नहाने के पानी में थोड़ा गौमूत्र डाल के स्नान करना भी अच्छा रहता है। जीवन में सब समस्याओं, सब परेशानियों, दुर्घटनाओं, विघ्न बाधाओं से बचाव के लिए, नवग्रह शांति के लिए प्रतिदिन पहली रोटी गाय का घी लगा के गुड़ के साथ गाय माता को खिलाएं। अब मैं आपको गाय माता को रोटी कैसे खिलाएं और इसके मंत्र के बारे में बताती हूँ। सुबह सबसे पहली एक रोटी गौ माता के लिए बनानी है। उसके बाद उस पे घी लगा के गुड़ रखकर गौ माता को खिला देनी है। ध्यान रखें कि आपको अपने सीधे हाथ से ही गौ माता को रोटी खिलानी है। उसके बाद अपना सीधा हाथ गौ माता के ऊपर फेरते हुए आपको गौ माता के मंत्र का जाप करना है। गौ माता के मंत्र इस प्रकार हैं। ओम सर्वदेवमय देवी लोका नाम शुभ नंदिनी मातरम माभीषितम सफलम कुरु नंदिनी धेनु त्वं काम धेनु सर्व पाप निवारिणी मोक्ष फल प्रदायिनी च मातृ देवी नमोस्तुते सर्व काम दुधे देवी सर्व तीर्थाभिषेचनी पावनी सुरभि श्रेष्ठे देवी तुभ्यम नमोस्तुते। आप इनमें से किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए ये आप लगातार 40 दिन तक कर सकते हैं। कुछ बातों का ध्यान रखें। गाय को हमेशा ताजी रोटी खिलाएं। कुछ लोग रात की रखी हुई बासी रोटी गाय माता को खिलाते हैं, जो लाभ के स्थान पर हानि करती है। ताजी रोटी खिलाने से सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। सूखी रोटी भी ना खिलाएं, घी लगाकर ही गौ माता को खिलाएं। दरवाजे पर आने वाली गाय को कभी भी भूखे पेट ना जाने दे। भूखी गाय को रोटी खिलाने से कई कष्ट कलेश दूर हो जाते हैं। दोस्तों, कभी भी अपनी थाली से बची हुई रोटी नहीं खिलानी चाहिए। गोग्रास अपनी थाली से निकाला जाता है। गोग्रास मतलब अपने हिस्से का जो खाना है, अपनी थाली में से खाना खाने से पहले थोड़ा थोड़ा खाना गाय माता के लिए निकाल दिया जाता है। इसे गोग्रास कहते हैं। शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है। मतलब हम अपने खाने का पहला हिस्सा भगवान के लिए निकालते हैं, जो इस संसार हम सबके जीवन को चलाने वाले हैं। दोस्तों, वैसे तो खड़ी गाय को भी रोटी खिला सकते हैं, पर अगर संभव हो तो गाय को रोटी खिलाने से पहले बिठा दें, फिर उसे खिलाएं। पहली रोटी हमेशा गाय माता को खिलाएं। इससे हम पहली रोटी 33 कोटि देवी देवताओं को समर्पित कर देते हैं। ऐसा करने से आपके घर में शांति का वास होगा और खुशियां लौट आएंगी। गाय माता को अपनी हथेली पर रख के खिलाएं। जब गाय माता खाएगी तो वो हथेली चाटेगी। हथेली चाटने का दोस्तों विशेष महत्व है। इससे भाग्य उदय होने लगता है, भाग्य बदल जाता है। प्रतिदिन गाय माता की सेवा करने से, रोटी खिलाने से 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। नवग्रह शांत होते हैं और घर के सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।